जयशंकर जी। अधीर जी, आपको पता नहीं याद होगा कि नहीं होगा, मैं अजीत के सवाल से आगे बढ़ रहा हूँ। नहीं 2004 का चुनाव में आपके क्षेत्र में गया था कवर करने के लिए, हिंदुस्तान अखबार के लिए, और उस समय आपका जलवा जलाल अजब का था। और मैं अभी लोगों से बता भी रहा था कि साहब उस म्यूनसिपैलिटी में जब मैं घूम रहा था तो सड़क किनारे जो नलियाँ थी उसमें से पानी निकाल के पीने का मन हो रहा था। इतना साफ साफ पानी होता था वहाँ पे। इतने अच्छे अच्छे काम किए थे आपने। थोड़ा लाउडली बोलिए सर, थोड़ा लाउडली। वो बोल रहे हैं कि 2004 में आपको कवर करने गए थे और आपका जलवा जलाल होता था, बहुत सफाई होती थी वहां। नहीं, बहुत अच्छे काम किए थे आपने। बल्कि हमको याद है कि जो सांसद निधि के बारे में भी चौराहों में टांग देते थे आप कि इतना रुपया आया है, इतना हमने ये काम में खर्च किया है, और जो काम है आप लोग बताइए। तो एक दिन 2004 का वो था, और आपके चलते मुर्शिदाबाद और जंगीपुर का भी चुनाव कांग्रेस जीत गई थी। प्रणब मुखर्जी पहली बार लोकसभा का चुनाव जीते थे ड्यू टू अधीर रंजन चौधरी, ये वहां के लोग बोलते थे, हम जो पूरा इलाका घूम के आए थे। लेकिन ऐसा क्या हो गया कि 2024 में आपको यूसुफ पठान जैसे एक नौसिखिया आदमी से भी चुनाव हार गए? बहुत अच्छा सवाल पूछा, आपको धन्यवाद देता हूं, बहुत अच्छा सवाल पूछा। जब ममता बनर्जी को ये लगे कि बंगाल में अधीर चौधरी के हराने हैं किसी हालत पे, तो उन्होंने गुजरात से एक क्रिकेटर को लाए और ये देखकर लाए थे कि वो मुसलमान है। हो गया प्रचार। जब शुरू होने लगे तो ममता बनर्जी की पार्टी प्रचार में ये नारा लगाते हैं कि मुसलमान बार बार आप दादा को वोट देते हो, इस बार भाई को वोट दो। दादा मतलब हिंदू होते हैं, भाई मतलब मुसलमान होते हैं। और प्रचार के तौर पे एक ही चीज पेश किया गया कि ये इमाम का बेटा है, मस्जिद में पाला पोसे हैं, इनको वोट देने से आपको सही होगी। इनको अगर हारे तो मुसलमान समाज के लिए गुनाह होगी। हो गया। और उन्होंने भी अपनी जुबान नहीं खुली, कोई पब्लिक एड्रेस नहीं कि किसी को वोट देने के लिए भी नहीं किया। रोजाना जितने हो सके मस्जिद में जाकर नमाज अदा करने लगे, सिर्फ खुद को मुसलमान साबित करने के लिए। हो गया। फिर भी ममता बनर्जी को यह लगे कि इससे भी मैं अधीर चौधरी को नहीं हरा पाएंगे, तो क्या किया, नया कोई तरीका निकलो। इसके साथ साथ हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें एक हिंदू डोमिनेटेड एरिया है, वो हिंदू इलाका में रामनवमी के दिन एक दंगा फैला दी गई बड़ी सुनियोजित तरीके से। मैं उस दिन आ रहे थे बाहर से प्रचार करते हुए, तो जब मुझे खबर मिली तुरंत मैं इलेक्शन कमीशन से बात करते हुए वहां तैनात किया सारे सेंट्रल बल को, और ये दंगा रुकवा दी। फिर भी ममता बनर्जी लगे तो फिर भी मैं विफल हो गई। तो क्या कहा, खुद की पार्टी की एक मुसलमान विधायक उनको जमीन पे उतार के कह रहे, बयान पेश कराया कि इस बहरामपुर में या मुर्शिदाबाद में 70% मुसलमान होते हैं और 30% हिंदू होते हैं। अगर मुसलमान चाहे तो सारे हिंदुओं को मार के गंगा नदी में बहा सकते हैं। अच्छा, हो गया। वो वीडियो लेकर ममता बनर्जी निंदा भी नहीं की इस बयान को, मतलब इसका संज्ञान में लिया था इलेक्शन कमीशन। ममता बनर्जी निंदा भी नहीं की, और साथ साथ वो वीडियो लेकर सीधे उनकी पार्टी के जो एजेंट वो चले गए हिंदू गांव में और प्रचार करने लगे कि देखो मुसलमान ये कह रहे हैं तो सारे हिंदू लम्बंद हो जाओ और सारे बीजेपी को वोट डालो। ममता बनर्जी खुद अपने पार्टी के लिए नहीं, हिंदुओं को वो कह रहे हैं प्रचार में कि आप बीजेपी को वोट डालो, सारे लम्बंद होकर, क्योंकि बीजेपी को जीतने का संभावना है। जहां तक हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में 70% के लगभग मुसलमान है, बाकी हिंदू है। हो गया। 2019 साल में जहां बीजेपी पार्टी को 1,40,000 वोट मिली थी, 2024 साल में इस प्रचार के चलते बीजेपी पार्टी को 4.25 लाख वोट मिल गई। देखने का बात यह है, इतने कहने के बावजूद वहां के लोकल मुसलमान ये मुझे समर्थन किया, और मुसलमान वोटों की कोई कमी नहीं मिली मुझे। ये देखने की बात है आज की जमाने में। ठीक है, एक सेकंड, बस एक सवाल और है। लोग कहते हैं कि आपका जो एग्रेशन है वो बीजेपी को फायदा पहुंचाता है, ममता को फायदा पहुंचाता है, कांग्रेस को फायदा नहीं पहुंचाता है। और आपको एक तरह से जो स्लीपर सेल की बात की जाती है कि बीजेपी के बहुत जगहों पे स्लीपर सेल्स हैं, उसमें आपका नाम भी जोड़ देते हैं लोग कि आपका भी फायदा उसको मिलता है।
मैं आप तय नहीं कर पाते हैं कि नहीं, आपको एक- ममता से लड़ना है कि जवाब- बीजेपी से लड़ना है? जवाब। जी 5 साल मैं विपक्ष की मतलब प्रिंसिपल अपोजिशन पार्टी की मैं लोकसभा के नेता थे, तो मेरे सारे बयान और मेरा भाषण आप लोग पत्रकार है देख लो, क्योंकि शुरुआती तौर पे तो मैं बीजेपी को और बीजेपी नेता को किस तरीके से मैं गलत शब्द प्रयोग किया था इसके बारे में मुझे सवाल पूछा गया, तो यही तो चालाकी है। बंगाल में ममता बनर्जी अपने मुसलमानों को पक्ष रखने के लिए मुझे भी बीजेपी बनाने का तो कोशिश करेगा ही, फिर भी वो सफल नहीं हुई क्योंकि मुसलमान मुझे वोट डाल दी, मुझे मेरे साथ मेरा वोट चले गए बीजेपी के जेब में जब ये प्रचार किए गए कि 70% मुसलमान मार के हिंदू को गंगा में बहा सकते हैं। अच्छा, ये मैं नहीं कहते, आज की तारीख में ममता बनर्जी की पार्टी के अभी भी जो विधायक है वो जो दिखा रहते हैं हुमायूं कबीर, वो खुद विधायक खुले आम मीडिया के सामने ये स्वीकार करते हैं कि मुझे ममता बनर्जी उकसाते हुए और ममता बनर्जी के आदेश में मैं ये बयान पेश किया, क्योंकि दादा लेकिन ये हुमायूं अधीर कबीर के चौधरी लिए को बोलते हराना हैं चाहिए। कि आप ही के कार्यकर्ता थे, कभी आप ही के चेले हैं, ये कहा जाता है इनके लिए। हाँ चले थे, बिल्कुल कांग्रेस पार्टी के थे, कांग्रेस पार्टी के थे, बोलते हैं आप ही के आगे पीछे घूमते थे ये। क्या थे? जब कांग्रेस करते थे आगे पीछे क्यों नहीं घूमेंगे? कांग्रेस जब पार्टी करते थे कांग्रेस पार्टी तो घूमेंगे। आप मेरे साथ है, कल कहाँ जाएंगे मैं क्या? दादा शॉर्ट में ये बता दीजिए, इस वक्त मैंने बंगाल आपने में शायद सवाल पूछा है ना भाई साहब, हाँ। तो इसका मतलब है कि मैं विक्टिम ऑफ कम्युनल पोलराइजेशन, ये सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की आप- मैं शिकार हूं।